हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करूंगा अच्छे होंगे, बेहतर हो। हम बात करेंगे जो हम पेड़ पढ़ते हैं और संप्रदाय पढ़ते हैं, यानी इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक में ये देखेंगे, पहले तो टॉपिक में जो शब्दावली उनको समझने की, फिर उस शब्दावली से जो जो हमारे को दिक्कत आ रही है उसको दूर करें, फिर उसके बाद में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो देखेंगे। जैसे हम पीर पढ़ेंगे और एक जो संत पढ़ेंगे, तो इन दोनों को अंतर समझना इसमें क्या होता है। देखो, पीर तो किसको बोलते हैं? जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, दोनों धर्मों के लोग जो मानते हैं उस देवता को पीर बोल देंगे, पीर बोल देंगे। एक होता है लोक देवता, लोक देवता है ना, जिनको लोक देवता, लोक देवता का मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, उसको पीर बोल देंगे। फिर पीर, ठीक है। बात एक तो ये रखना है। फिर आपको पंच पीर बोलेंगे, पंच पीर, है ना। तो ये पांच राजस्थान में, इसलिए उसको पांच पीरों में शामिल किए गए, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये तो होगी पीरों की बात। पीरों में क्या पूछेगा, यानी कौन सा पीर किससे संबंधित है, क्यों पूजा जाता है। एक तो तिथि याद रखना, तिथि, तिथि याद रखना, यानी किस दिन इसका मेला बढ़ता है वो ध्यान रखना, मेला, ठीक है। और इसका जो पशु है, यानी किस पशु से संबंधित है ना। गोगा जी का कौन सा वाहन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी गोगा जी से संबंधित लोक कथा कौन सी है ना, इस प्रकार से गोगा जी के बारे में सामान्य परिचय पूछ ले। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ध्यान में बनाने हैं जब भी हम पढ़ें तब। अब ये पीरों की बात होगी। अब पंच पीर हम पढ़ेंगे, यानी कौन सा पीर है। साधारण क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा पंच पीर है कि नहीं, है ना, इस प्रकार से। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे जैसे रास्ता में नक्शा मिलेंगे इसे, तो पीर तो इधर ही मिलेंगे, इधर ही, जैसे नागौर टाइप, नागौर, नागौर, और इधर जैसलमेर में कोई पीर रामदेव जी आएगा, है ना। और यहाँ बीकानेर में कौन सा है, और श्री गंगानगर में कोई है नहीं, हनुमानगढ़ में है गोगा जी, है ना। इस प्रकार से हम देखेंगे कौन सा किधर है। तो इस प्रकार से हम पीरों को सेट करेंगे, क्या है, सेट करेंगे। जैसे अब संत की बात करेंगे, संत, संत पे क्या, देखो संत किसे है? विशेष समुदाय के लोगों द्वारा किसी साधु के उपदेशों की पालना करते हैं, है ना, तो उसको संत बोलते हैं, है ना। इसको सांसारिक मोह माया से कुछ नहीं। अब बात करेंगे जो भक्ति। आप एक चीज पढ़ोगे, भक्ति, भक्ति से बाद में भक्ति आंदोलन होगा। क्या होगा? भक्ति से भक्ति आंदोलन होगा। तो भक्ति क्या होती है? ईश्वर का नाम स्मरण करना भक्ति कहलाती है। यानी हम जिस भी समुदाय, जिस भी धर्म से होते हैं, हम अपने इष्ट जो देवता के नाम लेते हैं और उसका नाम लेते हैं, बस घर पे बैठ के, तो उसको बोलते हैं स्मरण करना, यानी मन में नाम लेके प्रभु को मानना, उसको बोलते हैं भक्ति। अब भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। ये दो प्रकार की भक्तियों को आपको समझना है। सगुण भक्ति क्या होगी? जिसमें मूर्ति पूजा औपचारिक आप जो भी है हमारी जो परंपरा के अनुसार, एक तो मूर्ति पूजा करेंगे, औपचारिकता क्या होंगी, उसका कर्म कांड क्या होंगे, उस प्रकार से। जैसे आपने देखा कि बाबूजी की मूर्ति, देवनारायण जी की मूर्ति है, उसकी हम पूजा करते हैं, है ना। और ये देवनारायण जी अब जो ब्यावर है, देवमाली गांव में, ये एक इस गांव, ऐसा गांव चर्चा में रहा है, तो इसलिए आपको देवनारायण पढ़ना है, ठीक है। यानी करंट की दृष्टि से आपको देवनारायण भगवान के बारे में पढ़ना है, या कौन था, कैसे था, क्या नहीं है ना। बाबूजी जैसे ऊँटों के देवता कहलाते हैं, इस प्रकार से जो भी मूर्ति पूजा में, जैसे रामदेव जी की मूर्ति पूजा की जाती तो रामदेव जी आ गए, है ना। और भी देवता है, गोगा जी की मूर्ति पूजा करते हैं तो गोगा जी लिख देंगे। तो इस प्रकार से जिनकी भी मूर्ति पूजा करते हैं वो सगुण भक्ति में आ जाएंगे, सगुण भक्ति। अब ऐसे भी कोई देवता होगा, जो ऐसे भी संत होंगे जो अपनी पूजा, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लोगों को बताते कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, इसलिए इस प्रकार से हम निर्गुण भक्ति में, उनको निर्गुण भक्ति में शामिल कर देंगे। किसको? निर्गुण, केवल आस्था के रूप में काम में लेते हैं। जैसे आप ऐसे जैसे कई बोलते भैरू जी महाराज, भैरू जी महाराज किसमें है? देखो, बेवड़ा निर्गुण सब सारी भक्ति के काम में लेते हैं, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। अगर वो मंदिर में जाते हैं तब तो पावन वैसे चढ़ा देते हैं,
और ऐसे दूर रहते हैं तो ऐसे छांट देते हैं, वो निर्गुण वृत्ति में आ गए। ऐसे ध्यान में रख सकते हो आपको, है ना। तो इस प्रकार से केवल आस्था के रूप में वो दूर से ही दे देते हैं गुरु जी महाराज जी। तो वे ऐसे देवता थे, है ना। ऐसे ऐसे ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति जो दूर से छाटे देखे हैं। जैसे गोगा जी ऐसा देवता है जिसको लोग घर पे भी ऐसे छाटे देखे, है ना। महाराज हमारे को दूर रखना, है ना, शाम को। तो इस प्रकार से इसको, और मंदिर में भी इसकी पूजा की जाती है। तो निर्गुण भक्ति यानी ऐसी भक्ति जिसमें हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, औपचारिकता पाखंड नहीं अपनाएंगे। जैसे धन्ना जी एक जाट थे, इसने राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किया था, भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किया था। तो ये थे पहले जो राजस्थान में धन्ना जी, तो इन्होंने क्या है श्री गणेश। फिर पिपाजी का नाम था प्रताप सिंह। यह है गागरून का किला, उसमें इसका जन्म हुआ था, वहां से, है ना। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मीराबाई को आपको पता है, मीराबाई के जामो जी ये मूर्ति पूजा का विश्वास नहीं करते। इस प्रकार से हम मेंस में लिखेंगे, तो मेंस में ऐसे लिखेंगे, देखो ये भक्ति आंदोलन क्या श्री गणेश करने वाला पहला संत था। और किस पर अब इनमें जो संप्रदाय होगी, संप्रदाय एक समूह का ये स्थापना करेंगे। जैसे जामोजी को वो वृक्ष वैज्ञानिक बोलते हैं, यानी एक विश्व का एकमात्र पहला वैज्ञानिक है, पर्यावरण वैज्ञानिक, है ना। तो वृक्ष से कई प्रकार के होते हैं। तो ऐसे हम पृथ्वी में जो ऑक्सीजन महसूस करते हैं, ऑक्सीजन का सूत्र, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन होती है, तो देख नहीं सकते हैं। तो जामोजी इस प्रकार से मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो जो भी मूर्ति पूजा का विरोध करे उसको निर्गुण भक्ति में आपको शामिल करना, और जो भी मूर्ति पूजा का समर्थन करे उनको सगुण भक्ति में शामिल करना। इस प्रकार से हम पूरा टॉपिक को समझ के तैयार करेंगे, एक एक चीज पढ़ी, फिर हमारे को क्या देखना, क्वेश्चन बैंक लगाना, है ना। तो इस प्रकार से इन टॉपिकों में यही चीज पढ़ना है ना। यानी इनमें भी अगर जो जामोजी, इनमें जो तिथि याद रखना, किस दिन, एक जो 12 सितंबर को जो मेला लगता है वो खेजली, है ना, वो भी ध्यान रखे, खेजली दिवस आता है। इस प्रकार से आपको हर चीज ऐसे समझ के तैयार करनी है, एक एक टॉपिक में ऐसे ही समझ। ये क्या होते हैं, ये खुद के शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, फिर हमारे को जो एग्जाम देंगे तो वहां ऐसा पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पहुंच क्या है। ऐसे रटना नहीं किसी भी चीज को, क्योंकि मेंस में आप क्या लिखोगे फिर रट के। अगर ऐसे तैयार करोगे, हर टॉपिक तैयार होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।